ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानंद माधवम परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। माता जी वो मंगलाचरण कर दें। हाँ जी माता जी, करिए। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौराग्नि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, युगल अष्टकम। जी माता जी। श्री युगलाष्टकम। कृष्ण प्रेममयी राधा कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनेन तं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधया द्रविणं हरि। जीवनेन धनेन तं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनेन तं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धनेन तं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनेन तं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण द्रवामयी राधा राधा द्रवामयो हरि। कृष्ण द्रवामयी राधा राधा द्रवामयो हरि। जीवनेन धनेन तं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनेन तं राधा कृष्ण गतिर्मम।
कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवनेन धनेन नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनेन नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलाम्बराधरा राधा, पीताम्बरोधरो हरिः। नीलाम्बराधरा राधा, पीताम्बरोधरो हरिः। जीवनेन धनेन नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनेन नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः। जीवनेन धनेन नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनेन नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना द्विवेदी माता जी, आपका बहुत बहुत हरे कृष्ण माता जी। आभार। आज का जप, आज का प्रार्थना और युगलाष्टकम का उच्चारण करने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। हरे कृष्णा माता जी। सभी हरे हरे डिवोटीज कृष्णा को माता जी। हार्दिक सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन, इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता सादर जी, हरे प्रणाम दंडवत कृष्णा माता जी। माता जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम दंडवत माता दंडवत जी। प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। इट्स टाइम हरे फॉर कृष्ण प्रभुपाद माता जी, कोट। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज है 6 अगस्त और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उपेंद्र को पत्र, 6 अगस्त 1970। तो प्रभुपाद जी ने ये पत्र उपेंद्र प्रभु जी को लिखा था और रिप्लाई बैक था प्रभु जी का। इसमें आंसर था कि उपेंद्र प्रभु ने उनसे पूछा था कि किस प्रकार जो है हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होते हैं, सब अपने तरह से कार्य करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस पत्र में बहुत डिटेल में बताया उनको कि हमें अपने लिए कार्य नहीं करना है, हमें किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है। और ये संघ को आगे बढ़ाने के लिए जो ये संघ, इस्कॉन नाम का संघ प्रभुपाद जी ने बनाया, तो इस संघ को एक बड़े परिवार की तरह से मानना चाहिए। जैसे परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबका मत एक ही हो, एक ही दिशा में सारे सोचें। ऐसा कभी नहीं होता। हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है और उसके हिसाब से वो अपने विचारों पर कार्य करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ये संघ जो है बहुत बड़ा परिवार है। हम देखते हैं कितने सारे डिवोटीज हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग देश से ये हमारे इस्कॉन में सदस्य हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कृष्ण का जो उन्होंने वाणी बोली है, उन्होंने जो संदेश दिया है उसका प्रचार प्रसार करना है, बिना अपने किसी पर्सनल एम्बिशन के, अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख के कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या लाभ होगा, मुझे कौन सा पद दिया जाएगा, इसको बिना सोचे हमें हर एक सदस्य को अपनी तरह से भगवान का संदेश का प्रचार करना है, जन जन तक ये बात पहुंचानी है। और जिससे कि हमारा देश जो है
कृष्ण भावना भावित देश बन जाए, ये जगत कृष्ण भावना भावित बन जाए। प्रभुपाद जी ये इसीलिए वो इतनी 70 साल की उम्र में भारत से कहाँ गए, अमेरिका गए, और फिर पूरे पाश्चात्य जगत में उन्होंने कितनी बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, 14 बार ऐसा किया, और जगह 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 हर कंट्री में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की पताका लहराई और वहां मंदिर खोले, इतने भक्त बनाए, और उनका जीवन जो है उन्होंने उद्धार कर दिया। जो पाश्चात्य जगत में लोग थे, वो उनको पता भी नहीं था कि कैसे ये जीवन जीना चाहिए। वो लोग तो अपने इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे, मांस सेवन करना, मदिरा, ड्रग्स, हाँ ये सारी चीजें, अवैध स्त्री पुरुष संग, और जुआ, जो वह 4 नियम जो होते हैं वो सब 4 नियम तोड़ते थे। हाँ, तो इतने माया से परिपूर्ण उनका जीवन था। और उनको सबसे बड़ी बात है कि भारत में तो हमारे डीएनए में भक्ति है, बेशक कोई ना भक्ति करता हो, लेकिन उसके जो रक्त है जो प्रवाह हो रहा है, और जो डीएनए है उसमें से उनको पता है कि हाँ, बालपन से उनको पता होता है कि हाँ, पूजा पाठ होती है, राम कौन है, कृष्ण कौन है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को जाकर प्रचार किया जिनको ये पता ही नहीं था कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। उनको जाकर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, और वो लोग ऐसे हो गए कि वो इतने कृष्ण भावना भावित हो गए कि उनका सारा जीवन उन्होंने 4 नियमों का पालन किया। और प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको पूरी तरह से उनके डिसाइपल्स आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि हम आपसी मतभेदों को किनारे रख के एक जो मेन मिशन है उस पर कार्य करें, है ना, इस आंदोलन को और जन जन तक प्रसारित करें और आगे बढ़ाएं। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, हमें बुद्धि को सही दिशा देनी होगी, और बुद्धि से काम लेना होगा कि किस तरह से हम भगवान की ये संदेश जन जन तक पहुंचा पाए। और हमें ये इस्कॉन का जो ये परिवार है, इसको जैसे हम अपने परिवार में बिना किसी इसके जो मतलब अगर मतभेद भी होते हैं तो हम उसे मन मन पे नहीं लेते, मन भेद नहीं करते, और उसको आगे प्रचार प्रसार करने यहाँ इस्कॉन का जो हमारे मिशन है इसका आगे प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, श्री को प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो समय हो गया भागवत का, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 36 तक कर लिया था ना? 36 तक कर लिया था, 36 ही किया था बस। हाँ जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 37वां श्लोक। यस। 37। हाँ, आज किसका टर्न है? टीम जी माता जी। लक्ष्मण का? भारत का नहीं, भारत का माता जी है। अच्छा, माता जी भरत का है। ओके, टीम भरत भरत। भरत। स्टार्ट कीजिए माता जी। माता जी 37वां लक्ष्मण श्लोक। का होगा, चूंकि कल 37वां। भारत का, आज लक्ष्मण का होगा। देहं दो च श्लोक हुआ था तं न माता जी। चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगमत् स्वरूपम् दैवादुपेतमत् दैववशादपेतम् वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्धः। हरे कृष्णा। माता जी कल एक कितना श्लोक हुआ था? 2 श्लोक ना? हरे कृष्णा 37वां श्लोक बोल दिया। माता जी कल 2 मंजू माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। स्वाति माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए।
माता जी कल 2 श्लोक हुआ था ना, नहीं, पहले नहीं, एक लक्ष्मण ही का हुआ। हुआ था, फिर भरत एक ही का था, हुआ। आज लक्ष्मण का 36 होना तक ही चाहिए। हुआ था, माता जी 37 एक नहीं ही हुआ हुआ। था। कल एक ही श्लोक हुआ। मंजू माता जी 36 तक हुआ था, आप 37 पढ़िए प्लीज। नहीं, वो करने का हरे कृष्ण। मतलब नहीं है माता जी, मैं करने का मतलब कल 2 श्लोक हुआ था ये। अच्छा, एक ही हुआ था। ओके ओके, थैंक यू। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरान्मदान्ध। हरे कृष्ण, सभी को हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। देवादुपेत मत नहीं देव माता जी, ये अदपेतम ऊपर से शुरू है। वासो माता जी यथाम ऊपर से शुरू हुई। परिकृत मदिरा अमदान्धः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देहं च तं न चरमः माता जी ये देखिए, हाँ, एक मिनट, यहाँ से एक आरंभ मिनट कीजिए। माता जी। यस, ये 4 लाइंस है माता जी, इसको पढ़िए। हाँ माता जी, हमने भी आधा पढ़ा माता जी। अच्छा अच्छा, तो 4 तो लाइंस है। माता जी फिर से पढ़ दे। हाँ, पढ़ दीजिए। जी माता जी, थैंक यू। देहाच तं नाचरमास्थितमुदितां वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगम् स्वरूपशम्। देवादुपेत मत देव वशादपेतम् वासो यथा परिकृतं मदिराम दान्धा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। देहं च तं न चर्मः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगमत् स्वरूपम्। दैवादुपेतमथ देववसादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। देहं च तं नाचरमा स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगम मत्स्वरूपम्। देवादुपेतमत देव वशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिराम दान्धदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देहं च तं न चरमास्थितमुत्थितं वा विपश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम्। देवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्ध। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, से व्यक्त को सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। देहं च तं नाचरमा स्थिति स्थितमुत्थितं तं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगमत् स्वरूपम्। दुपीतमथ देव वसादे वसादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदागन्ध। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो आगे पढ़ते, कौन पढ़ना चाहते हैं? सुमन माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं श्लोका? माता जी अध्याय कौन सा चल रहा है? 28वां। धन्यवाद। हरे कृष्णा, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी हम पढ़े क्या? पढ़िए माता जी। ठीक है माता जी, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी श्लोक चला गया, हाँ श्लोक हाँ, तो यही तो बोल रही थी, आप पढ़ना चाहते हो क्या? आप बोले ही नहीं। पढ़ेंगे माता जी। पढ़िए। देहं च तं न चरम स्थितमुत्थं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगतं स्वरूपम्। देवादुपे दुपे
तमथ देव वशादपेतं वासो यथा प्रकृतं मदिरा मदिराम दान्द। शिला प्रभुपाद की जय। शब्द और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। देहम भौतिक शरीर च तथा तम वह न नहीं चरम अंतिम स्थितम आसीन उत्थितम उठा हुआ वह अथवा सिद्ध सिद्ध जीव विपश्यति सोच सकता है। यतः क्योंकि अध्यगतम प्राप्त कर चुका है। स्वरूपम अपनी असली पहचान दैवात भाग्य के अनुसार उपतम पहुंचा हुआ अथ और भी दैव वसात भाग्य के अनुसार उपेतम गया हुआ वासः वस्त्र यथा जिस तरह प्रकृति पहने गए मदिरा मद अंध शराब पीने के अंधा हुआ। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता है कि यह भौतिक डुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धारण किए हैं अथवा नहीं। तात्पर्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन की इस अवस्था की व्याख्या की है जिस व्यक्ति का मन भगवान की इच्छाओं के अनुरूप होता है और जो उसे 100% भगवान की सेवा में लगाता है वह अपने शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि कल के श्लोक में देखा कि किस प्रकार एक जो भक्त है जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया है, तो वो सांसारिक लोगों की तरह सांसारिकता में नहीं रहता है। वो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो हाँ सांसारिक कार्य कर रहा है, लेकिन वो अपने हृदय से वो सारा कार्य किसके निमित्त करता है? भगवान के ही निमित्त करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है उसकी यहाँ तुलना किससे की जा रही है? कि उस व्यक्ति से की जा रही है जो एक नशे में होता है और वो उसको अपनी सुध का ही नहीं पता होता, उसको कोई अपनी सुध बुध नहीं होती। उसे ये नहीं पता होता कि उसका जो शरीर है कैसे लड़खड़ा रहा है, वो किधर जा रहा है किधर नहीं। वो अपना स्टेप कदम कहीं और रख रहा है और कदम पड़ कहीं और रहे हैं, उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। और उसको इतना भी नहीं पता होता कि उसने क्या धारण किया है, कैसा कपड़ा पहना है नहीं पहना है, क्या क्या किया है। तो वो अपने सुध में ही नहीं रहता है। तो इसी प्रकार एक जो भक्त का स्वरूप है वो कैसा है कि वो भगवान वो उसने उसको कोई भौतिक कोई ड्रिंक की जरूरत नहीं है ये स्थिति प्राप्त करने के लिए। वो उसको क्या है, उसको कौन सा नशा है? उसको भगवान का नशा है, कृष्ण का नशा है, राम का नशा है ना। और वो जो है ऐसा सिद्ध हो जाता है वो जीव कि उसे सांसारिकता का कोई बोध नहीं रह जाता है। हाँ, उसको दुख हो रहा है या सुख मिल रहा है, तो वो जो दुख है या सुख है वो उसमें संभाव रहता है। क्यों? क्योंकि सुख जो आ रहा है वो सोचता है कि भगवान ने कितनी कृपा की है जो मुझे ऐसा मिल रहा है। अगर दुख आ रहा है तब भी वो ये सोचता है कि अरे वाह, भगवान ने कितनी कृपा की है कि मैं भगवान को याद कर पा रहा हूँ। क्योंकि कुंती महारानी क्या कहती है कि हे भगवान आप मुझे दुख ही दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब दुख होता है तो आप हमारे सम्मुख रहते हैं, हम हमें आपका सानिध्य प्राप्त होता रहता है। लेकिन जब आप हमसे जब हम सुख आता है तो सुख के समय आप चले जाते हैं। तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जिसमें आप हमारे साथ ना हो, हमें वो दुख चाहिए जिसमें आप हमारे
अपना सानिध्य हमें दे, हम आपके साथ रहें। तो ऐसे ही व्यक्ति को दुख सुख की कोई वो बोध नहीं रह जाता है। वो सोचता है कि ये सब भगवान की कृपा है। और दुख, जैसे कल हमने डिस्कस किया कि दुख आ रहा है तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि ये दुख है, हाँ ठीक है, कुछ कष्ट हो रहा है मुझे, कुछ कुछ कष्ट की स्थिति बन रही है, लेकिन मेरे जो पूर्व जन्मों के पाप है, प्रारब्ध है, वो तो सागर के समान है। सागर में जितना जल है वैसे मेरे को कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान इतनी कृपा किए हैं कि वो हमें जितना गोखुर में जहाँ गाय पांव रखती है उसमें जितना पानी आता है बस उतना सा कष्ट भगवान ने दिया है। मेरे को मिलना तो और था, लेकिन भगवान इतने कृपालु है, इतने करुणामयी है कि उन्होंने वो कष्ट, सागर के समान जो कष्ट आने वाला था उसको कितना कर दिया, गोखुर के समान कर दिया। तो भगवान की कृपा हमें हर चीज में देखनी चाहिए। और ये दुख ही होता है जो हमें रियल में भगवान के और करीब लाता है, क्योंकि दुख के समय हम भगवान को याद कर पाते हैं। तो जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं कि जीवन की इस अवस्था की व्याख्या वो करते हैं कि जब जिस व्यक्ति का मन भगवान की इच्छाओं के अनुरूप होता है और जो उसे प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाता है, वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाता है। तो जैसे भगवान की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा कैसे बना सकते हैं? देखिए, जब हम भक्ति में नहीं होते तो हमें ये सारी मोह माया ये सताती है कि अरे मेरे को थोड़ा और धन मिल जाता, अरे मेरे को थोड़ा और अच्छे कपड़े मिलते पहनने को, मैं कितना अच्छे से भोजन कर पाती, भांति भांति की डिशेस, अरे वहां जाऊं, वहां का वो अच्छा है, उधर उस दुकान का ये अच्छा है, उस दुकान में ऐसा मिलता है वैसा मिल। तो हमारी बड़ी सारी कामनाएं होती है, अरे ये खा लें, वो खा लें, वो पहन लें, है ना, वो जेवर ले लें, गहने ले लें। तो ये सारी कामनाएं कब तक रहती हैं? जब तक हमें अपने स्वरूप का पता नहीं चलता। जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो भगवान को पाने के बाद, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपको पाने के बाद और कुछ पाने योग्य है नहीं, कुछ शेष रह ही नहीं गया, आप तो सर्वस्व हैं, आप संपूर्ण हैं, उस आपको पाने के बाद तो और कोई और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती है। तो अगर हम भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छाओं को मिला ले, जैसे भगवान की इच्छा है उसी के अनुरूप अपनी इच्छा कर ले। जैसे कि अर्जुन को पहले मोह माया सता रही थी, है ना, लेकिन जब भगवान की वाणी सुनी अर्जुन ने, भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया, तो अर्जुन को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि उन्हें क्या करना है, कि जो कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो, तो कृष्ण की इच्छा के लिए उन्होंने युद्ध किया। उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं थी अर्जुन की कि वो युद्ध करे, जीते। वो तो वन में जाना चाह रहे थे, कहते मैं भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अपने भाई बंधुओं पर कैसे ये तीर चलाऊं। तो जब भगवान ने उनको सारा समझाया कि ये देह नहीं है, मतलब होता, ये देह तो नश्वर है, और जो अंदर जीव है वो इटर्नल है, वो शाश्वत है। तो और सारा कुछ भगवान ने बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारा एक्सप्लेन किया अर्जुन को। तो अर्जुन ने अपनी इच्छा क्या की, कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कर ली। भीष्म पितामह जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत सब उनको पता है, 12 महाजन में से एक हैं भीष्म पितामह जी। तो जब भगवान ने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा कि महाभारत होगी ये सब, तो उन्होंने भीष्म पितामह को ऐसा रोल दिया कि आपको क्या करना है ना। तो मतलब भीष्म पितामह को लोग ऐसे भी देखते हैं कि अरे ये बैठे रहे उस कुरु महासभा में, कुछ बोले नहीं, द्रौपदी का चिरहरण होता रहा, है ना, इसी के कारण उन्हें ये तीरों की शैया पर लेटना पड़ा अंत समय में। तो ये बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह जी ने वो ही किया जो भगवान ने उनको जैसा बताया था, है ना, और जैसा रोल दिया था उन्होंने वही किया।
तो क्यों? क्योंकि उनको अपने यश से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भगवान की क्या इच्छा है। भगवान उनके द्वारा कलयुगी लोगों को समझाना चाहते थे कि अपनी किसी प्रतिज्ञा के लिए, मनगढ़ंत प्रतिज्ञा के लिए आपको जो धर्म है उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, है ना। इसी तरह से कैकेयी माता जी जो श्री रामचंद्र जी को इतना प्रेम करती थी, अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम श्री रामचंद्र जी को करती थी। लेकिन जब भगवान ने कैकेयी माता से कहा कि माता आपको मेरे लिए एक कार्य करना होगा, लेकिन आपका यश इसमें आपको यश नहीं मिलेगा, आपको लोग बहुत त्रास मतलब आपको लोग बहुत कोसेंगे, इसके बाद बहुत युगों युगों तक आपकी कीर्ति जो है ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि मुझे लोग क्या कहेंगे मुझे इसका कुछ नहीं है, हाँ तुम्हारी इच्छा है अगर तो मैं ऐसा करूंगी। तो कैकेयी माता ने ये नहीं सोचा कि उनका अपयश होगा, उनको लोग क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने जैसे श्री रामचंद्र जी की इच्छा थी, उनकी इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा कर ली। अपनी महत्वाकांक्षा नहीं देखी कि अरे मेरा यश बढ़े, मेरे को सब सम्मान से देखे, इतिहास में मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, नहीं ये सब उन्होंने नहीं किया। जैसे भगवान की इच्छा थी उन्होंने उन्हीं की इच्छा के अनुरूप कार्य किया। तो जो भक्त होते हैं उनको सुख दुख लाभ हानि, यश अपयश, पराजय विजय, ये सब में से कुछ उनको लेना देना नहीं है। उनको बस भगवान की क्या इच्छा है उसके अनुरूप उनको कार्य करना है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। क्योंकि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जाता है तो क्या होता है, समस्त जो जगत है वो तुष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या, या कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। वैसे जो भक्त होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, सिद्ध स्वरूप होते हैं, वो आत्मा में स्थित होते हैं स्वरूप। तो इसलिए सब कार्य वो चाहे जो है कई माता हो, भीष्म हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, भगवान की इच्छा के हिसाब से करते हैं। अतः ऐसे भक्तों को वास्तविक में आत्म स्वरूप होते हैं तो आत्मा का ज्ञान रहता है, और शरीर और पदार्थ की वो इच्छा छोड़ देते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो हम लोगों की भी भक्ति जब परिपूर्ण होगी तो इस चीज को हम समझेंगे कि सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान ये सेकेंडरी है, भक्ति ही प्राइमरी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 38 श्लोक क्रमांक 38। यस, टीम लक्ष्मण। हरे नहीं कृष्ण माता माता जी, जी। भरत भरत हरे कृष्ण माता जी। में आज टीम लक्ष्मण है माता जी, भरत टीम है। माता तो जी माता आपने जी अभी पढ़ लक्ष्मण का लिया ना? पढ़ लिया माता जी, अब लक्ष्मण का है, मैं हाँ, टीम पढ़ता हूँ। लक्ष्मण। यस प्रभु जी, जी स्टार्ट। माता जी हरे लक्ष्मण कृष्ण। का है। देहो अपि देववशग खलु कर्म यावत स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एवं सासु तम सप्रपंच मधिरूढ़ समाधि योग स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है माता जी। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। अब पढ़िए, आप नहीं पढ़िए, आ रही है। पढ़िए पढ़िए। बहुत कट कट के आ रही है आपकी आवाज। दे, देहो देहो अपि दैववशंग खलु कर्म यावत स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सो तम सप्रपंचमधिरूढमाधियोग स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुधस्तु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण। मैं पढ़ूं? हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, आगे मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण। रुकिए रुकिए माता जी। देहो अपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति शमीक्षत एव शाशुः तं स प्रपञ्चं रूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्नन
भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण देहपि देव देववशगः खलु कर्म यावत् स्वारूपं प्रति समीक्षत एव सासुः तं स प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वापन्नं पुनर्नं भजते प्रतिबुद्धिवस्तुतः। हरे कृष्णा। देहोऽपि देववश खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिमिजित एव शासो तं स प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वापनं पूर्णं भजत प्रतिबुद्धिवस्तुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। देहो अपि देववशः खलु कर्म यावत् स्वाभारम्भकं प्रति समीक्षतः एव शासो तं प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः सपन्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहो अपि दैवश्च खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिस्मेक्षतैव सासु तं सप्रपञ्चं धीरूढ समाधियोग समापनं पुनः भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सादर प्रणाम। देहो देव दैव वशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं स प्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म याविता स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव शाशुः तं सम्प्रपञ्चम् अधिकं रूढं समाधियोगः स्वापनं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज हरे कृष्णा। देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं प्रपञ्चं धीरूढसमाधियोगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबद्धवस्तुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। देहो अपि देवस्य खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिसमीक्षन्त एव सासु तं सप्रपश्यं धीरूढ समाधियोगा स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुता। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देहोऽपि देववशगः स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वापनं पुनर्नं भजते प्रति बुद्धवस्तुः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्णा जी माता जी। मेरी आवाज जा रही है तो हम पढ़ लेते हैं, नहीं माता तो जी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, आज आप मत पढ़िए आगे। माता जी मैं पढ़ लूं। माता जी पढ़ रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा। देहो अपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासु तं सप्रपञ्चं धीरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु।
अर्थ तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। देहम शरीर अपि इसके अतिरिक्त। माता जी इंदु माता जी पढ़ रही थी ना? हाँ माता जी, मैं पढ़ आपने अभी कंचन माता जी अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा था। ओके माता जी, ओके। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। शब्द अर्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्द अर्थ देह शरीर, अपि इसके अतिरिक्त, दैव वश भगवान के वश में, खलु निसंदेह, कर्म कर्म, यावत जब तक, सब आरंभकम अपने आप प्रारंभ किया गया, प्रतिस्मिक्षते कार्य करता रहता है, एवं निश्चय ही स असु इंद्रियों के साथ साथ, तम शरीर, स प्रपंचम अपने विस्तारों सहित, अधिरूढ़ समाधि योग योगाभ्यास द्वारा समाधि में स्थित, स्वापनम स्वपन जनित, पुनः फिर न नहीं भजते अपनाता है, प्रतिबुद्ध प्रबुद्ध यानी जागृत वस्तु हो अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति। अनुवाद। ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वपन में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। तात्पर्य। निम्नलिखित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। जब तक मुक्त आत्मा शरीर के संपर्क में रहता है तो शारीरिक कार्य उसे क्यों नहीं प्रभावित करते? क्या वह भौतिक कार्यकलापों के कर्म तथा फल से कलमशग्रस्त नहीं हो जाता? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में इस श्लोक में कहा गया है कि मुक्त आत्मा के भौतिक शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यह जीव की जीवनी शक्ति के कारण कार्य नहीं करता होता। वह विगत कर्मों के प्रतिक्रिया फल स्वरूप ही कार्य करता है। एक बिजली का पंखा बंद करने के बाद भी कुछ काल तक घूमता रहता है। ये गति विद्युत धारा के कारण नहीं होती किंतु पिछली गति के साथ रूप में होती है। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करता प्रतीत होता है किंतु उसके कर्मों को विगत कर्मों के साथ रूप में मानना होगा। स्वप्न में मनुष्य अपने को अनेक शरीरों में विस्तारित देख सकता है किंतु जगने पर वह ये समझ सकता है कि ये सारे शरीर झूठे थे। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव के शरीर के गौण फल यथा बच्चे, पत्नी, घर आदि होते हैं किंतु वह इन शरीर विस्तारों की पहचान अपने आप से नहीं करता। वह जानता है कि ये हरे कृष्णा माता जी। वह जानता है कि ये सब भौतिक स्वप्न की उपज है। स्थूल शरीर पदार्थ के स्थूल तत्वों से बना है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कल्मशग्रस्त चेतना से बना है। यदि मनुष्य स्वप्न के सूक्ष्म देह को झूठा मान सकता है और अपनी पहचान उस देह से नहीं करता तो निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के साथ भी अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं रखता, उसी तरह मुक्त आत्मा का वर्तमान शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है, अतः वह देहात्म बुद्धि को कभी स्वीकार नहीं करता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। तो यहाँ देखिए बहुत ये डेप्थ में बता रहे हैं कपिल देव जी महाराज भगवान अपनी माता देवहूति जी को
है ना, उनको वही सांख्य दर्शन के द्वारा ये सारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति की जो असली पहचान है, जो असली जीव है, वो ये देह नहीं है। ये देहात्म बुद्धि के कारण हमें लगता है कि हम ये शरीर है। हम इस शरीर के द्वारा अपने को पहचानते हैं। जैसे आधार कार्ड में हमारे जो फोटो लगी होती है ना, उसमें नाम और पता सब लिखा होता है, फोन नंबर लिखा होता है। तो ये हम इसके द्वारा हर जगह कहीं भी हमें अपनी पहचान बतानी होती है, तो हमें वो आधार कार्ड दिखाना होता है ना। लेकिन यहाँ कपिल देव हमारी और आध्यात्मिक पहचान, हमारी असली पहचान की बात कर रहे हैं, है ना। कि ये जो जो हमारा शरीर है, हमारी इसमें इंद्रियां हैं, दो प्रकार का, ऐसे मतलब अगर ब्रॉडली बोले तो दो प्रकार का शरीर है। एक भौतिक ये स्थूल शरीर है, और एक क्या है, सूक्ष्म शरीर है। तो जो जिनको बिल्कुल ये आध्यात्मिक वो स्तर पर वो नहीं है, अभी उन्होंने ऐसा नहीं जाना है, तो वो अपनी पहचान इस ऊपरी देह से करते हैं जो पंच तत्व से बनी हुई है। और एक समय आता है कि ये जीर्ण होकर क्या होता है कि ये नश्वर शरीर जो है, ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है ना। और जो कुछ और लोग जानते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर के बारे में भी जानते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। उसमें जैसे पूर्व जन्म के संस्कार भी रहते हैं, हमारे इस जन्म के संस्कार भी रहते हैं। तो कुछ उसको सोचते हैं। लेकिन इसके भीतर भी एक जीव है, एक जीवात्मा है, जो कि शाश्वत है, जो हमारी असली पहचान है। तो हमें क्या कर, जब हम आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, तब हमें इसका पता चलता है। तो जो अपने को इस जीवात्मा रूप में जानता है, ना तो स्थूल शरीर से उसका कोई लेना देना है, ना कोई सूक्ष्म शरीर से, ऐसा जो योगी है, ऐसा जो भक्त है, वो ही मुक्त आत्मा कहलाता है। और उसका शरीर से कोई लेना देना, फिर उसके शरीर का रख रखाव, उसके शरीर का जो पूरा जो एक तरह से भार है, वो कौन वहन करते हैं? वो भगवान वहन करते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक भक्त हुए थे जगन्नाथ जी के, रघु महाराज जी। तो वो रघु क्या, तो बचपन से ही वो जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानते थे। तो क्या हुआ कि जब वृद्धावस्था में उनको रोग हो गया, है ना, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। तो जो भी मतलब मतलब वो अपनी दैनिक क्रिया भी नहीं, मल मूत्र सब और ऐसे ही। तो जगन्नाथ जी ने उनका सारा ये सब किया। जगन्नाथ तो उन्होंने पूछा भी कि जगन्नाथ मेरे मित्र, आप तो भगवान हो, आप परब्रह्म हो, आप ये सब निकृष्ट कार्य मेरा क्यों कर रहे हो? मैं तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ये सब कर रहे हो। तो जगन्नाथ जी क्या कहते हैं? जगन्नाथ जी कहते हैं कि तुमने शुरू से लेकर अंत तक में मेरी भक्ति की है, मुझे अपना मित्र कहा है। और जो मुझे अपना संबंधी, अपना मित्र, अपना पुत्र, अपना स्वामी मान लेता है, तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ता ना। जैसे हमारे ये भौतिक संसार में क्या होता है कि मित्र कहते हैं हम कि वो हमारे मित्र है, वो हमारा सखी है, वो ऐसा है, वो दोस्त है। तो लेकिन ये सांसारिक जो मित्रता है, ये कई बारी क्या होता है कि जब
मित्रता की वो चुकाने की बात आती है, मित्र करने में असली में मित्रता की पहचान जब होती है वो के दुख के समय कौन मित्र काम आता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि लोग नजर चुरा के निकल लेते हैं। लेकिन जब हम भगवान से मित्रता करेंगे, भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे, तो भगवान ऐसे कभी भी नहीं भगवान उस शरीर का सारा भार खुद लेते हैं। और भगवान ने रघु का सारा जो है वो कार्य किया, उनका मल मूत्र साफ किया, है ना। और फिर रघु कहते हैं कि भगवान, आप तो भगवान हो, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, आप तो अपने एक इशारे से मुझे निरोगी कर सकते थे, तो आपने ये सब कार्य क्यों किया। तो भगवान जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के बहुत प्रारब्ध थे, बहुत तुम्हें कष्ट भोगने थे, तो मैंने तुम्हारे आगे आने वाले बहुत सारे जन्मों का कष्ट थोड़े में ही तुम्हें यहाँ पर भोगने को दिया, और मैं तुम्हारे साथ साथ था तुम्हें संभालने के लिए। तो अब तुम्हें और जन्म लेने का जरूरत नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे धाम में चलो। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ कष्ट आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है, ये भक्ति ना बहुत बेकार चीज है, इसमें तो कितना कष्ट आता है, कितना झेलना पड़ता है, दुख आता है। क्या भगवान पत्थर है क्या, लकड़ी है क्या, ऐसे ही खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, हमारा कुछ सुनते नहीं है। लेकिन ये जो दुख भी आ रहे हैं ना, तो भगवान अपने भक्तों के दुखों को फिर वही कहेंगे कि सागर के से समान जो बहुत सारे कष्ट हमें झेलने हैं, भगवान उसको कैसा कर देते हैं, गोखुर के बराबर कर देते हैं। और जब ये कष्ट आते हैं, तो भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा है, इसको थोड़ा अभी इसका प्रारब्ध के हिसाब से इसको भोगना है, लेकिन मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, है ना। तो हमें लगता है कि अरे देखो, वो इतना भक्ति कर रहा है, वो इतना परिश्रम कर रहा है, सुबह मंगला आरती करते हैं, ये सारा गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, इनको क्या मिला भक्ति करके। दुख ही दुख मिला, है ना, इसका ऐसा हो गया, धन भी चला गया, इसका सारा कुछ ऐसा हो गया। तो वो क्या करते हैं भगवान, वो ये जो सारे कष्ट हैं उनको एक साथ थोड़े में करके ही निपटवा देते हैं, कि हमें इस बार बार इस भौतिक जगत में ना आना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसना पड़े। वरना हम यही आवागमन लगाए रहेंगे, जन्म हुआ, जीवन जिया, है ना, वही रोग कष्ट सारा झेल कर फिर मृत्यु, फिर उसके बाद जन्म, जन्म मृत्यु, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर हम हर बार यही सब कर रहे हैं, बस खा लिया, सो गए, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन, तो ये चार ही चीजें अगर हमें पशुओं की भांति ही करनी है, तो हमें मनुष्य शरीर की हमने कोई वैल्यू ही नहीं समझी। अगर हमें मनुष्य शरीर देकर भगवान ने इतनी कृपा की है, तो हमें भी उस कृपा का पूरा पूरा जो है उसे एनकैश करना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है ना, ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलती है, बहुत जब 84 लाख योनियों का चक्र काट लेते तब हमको जाकर ये मनुष्य योनि, और उसमें भी हम पशु के समान ही कार्य करें। वही जैसे पशु को पता नहीं होता, चेतना नहीं होती, तो वो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पी लेंगे। हाँ, तो अगर हम भी उसी तरह से कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो फिर इसी तरह से फिर हम 84 के चक्कर में, 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसेंगे। फिर ऐसा ही बार बार जन्म मृत्यु के माँ के गर्भ में जाना, फिर वहां कष्ट सहना, ऐसा ही चलता रहेगा। कभी कैसे कभी किधर योनि में, कभी मच्छर बन गए, कभी मल का कीड़ा बन गए, कभी कॉकरोच बन गए, कभी छिपकली बन गए, कभी कुछ मगरमच्छ बन गए, कभी सियार बन गए, कभी जिराफ बन गए, कभी पशु पक्षी बन गए, है ना। इस तरह से करते करते कितनी माओं के गर्भ में गए हैं, प्रवेश किए हैं, कि कितना कष्ट सहे गर्भ में। फिर उसके बाद ये जब संसार में आए, यहाँ कष्ट सहे,
तो अगर हम मनुष्य, जब हमको मनुष्य देह मिली है, मनुष्य की चेतना मिली है, बुद्धि मिली है, हम उसका अगर लाभ नहीं उठा पा रहे तो व्यर्थ है। हम, भगवान ने जो हमारे ऊपर कृपा की है मनुष्य देह दे के, हम उसका अनादर कर रहे हैं, हम उसको सही से दिशा नहीं दे पा रहे हैं। तो जो एक मुक्त आत्मा होता है वो क्या करता है, गुरु के सानिध्य में उसे ये जब शिक्षा मिलती है तो अपने जीवन का एक क्षण भी बिना गवाए हुए वो भगवान की भक्ति करते हैं, और जो देवाधीन कर्म है वो उनके जैसे समाप्त हो जाते हैं। भगवान जो जब भक्त भक्ति करता है तो भगवान उसके शरीर का सारा भार खुद ले लेते हैं, और वो क्या है कि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति यानी कि अपने आत्मा रूप के प्रति जागरूक तथा योग की चरम अवस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों की को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता है कि ये घर है ना, ये मेरा है, ये जो यहाँ पेड़ लगा है ना, ये मेरा पेड़ है, ये इसके जो फल लगेंगे वो मैं ही खाऊंगा। हाँ, ये जो मेरे घर में ना नलकूप लगा है या जो भी है, इसमें मेरा पानी आ रहा है। तो ये ना अपना पानी है, ना अपनी हवा है, ना ये घर मेरा है, ये सारी जो संपत्ति है, धन है, ये भगवान ने हमें, समझ लीजिए, लीज पर दिया है। थोड़े दिन को के लिए हमें इसको करना है और इसको सही जगह पर उपयोग करना है, और जिसके कारण, हाँ, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं श्री कपिल भगवान कि इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। अब देखिए, हम सब क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम बहुत सारी अपनी सृष्टि रच लेते हैं स्वप्न में, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वो सब सृष्टि छूमंतर हो जाती है, चली जाती है, हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाती है। तो क्या हम उसके लिए विलाप करते हैं, अरे मैंने तो स्वप्न में BMW ले ली थी, लिमोजिन ले ली थी, अरे स्वप्न में मैंने डायमंड का सेट ले लिया था, नेकलेस ले लिया था, ये सारा चीज अभी ठीक है, स्वप्न था, देख लिया, खत्म, हम उसके लिए विलाप नहीं करते। इसी तरह से ये जो हमारा भौतिक शरीर है, तो इसके लिए भी जो मुक्त आत्माएं होती है वो विलाप नहीं करते, है ना। वो जैसा भी कुछ सुख दुख जो भी आ रहा है तो वो उससे आहत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एक अपने फोकस्ड जो 1 पॉइंट फोकस है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये भगवत प्राप्ति है, तो वो उसकी तरफ ही इतने फोकस्ड होते हैं कि वो अपने शरीर पर क्या दुख आ रहा है, क्या कष्ट आ रहा है, इससे एक तरह से कह लीजिए अनभिज्ञ हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो और ज्यादा ऊंचे स्तर पर होते हैं तो फिर वो सूक्ष्म शरीर से भी अपने आप को किनारे कर लेते हैं। अपनी उनको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और इसी चेतना में रहेंगे तो क्या होगा कि निश्चित ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। हमारा जीवन जैसे जैसे कल्मश रहित होगा, जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करेंगे, कथाएं सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे जो ये कल्मश है हमारे इस भौतिक शरीर में, तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सारा खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही हमें, हमारी चेतना क्या हो जाएगी, भगवतमय हो जाएगी, और उसके बाद क्या है कि हम इस शरीरों के मोह में नहीं रहेंगे, ना स्थूल शरीर ना सूक्ष्म शरीर। और ये इसी चेतना में फिर आगे जो योगी है वो क्या कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है आप सभी को। कोई प्रश्न है तो बताइए, आपकी कोई टिप्पणी है हाँ तो। माता जी, प्रश्न तो 2-3 लाइनें हैं इसकी। हाँ जी जो कोई प्रश्न, वास्तव में सूक्ष्म स्थूल तो शरीर से
भक्त इसलिए मुक्त होते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि स्थूल शरीर का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कुछ नहीं सोचता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा रहना है, सिर्फ भक्ति में लगाता है, यही जीवन का लक्ष्य है। परंतु सूक्ष्म शरीर से तो भी अगर सेपरेट होंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी माता जी। तो मन बुद्धि से, अहंकार से तो हो जाएगा, कैसे जो है मुक्त होंगे, ये तो थोड़ा कठिन होता हो जाता है। लेकिन माता जी दो इसमें लाइनें हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं। तो लाइनें ये हैं, हम्म। एक पलट गया शायद। हाँ, माता जी ये है, तो निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति को सूक्ष्म के शरीर के साथ भी अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। तो माता जी ये तो थोड़ा मुश्किल नहीं है। इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे गए शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं रखता, तो सूक्ष्म शरीर से भी अभी पहचान नहीं करनी चाहिए माता जी। हाँ, यस ये प्रभु कैसे? जी। देखिए, क्या होता है कि जब हमारा स्थूल शरीर छूटता है तो क्या होता है कि जो जीवात्मा होता है वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाता है। और जो ये देह है, इसको फूक दिया जाता है, इसको जला दिया जाता है। ठीक है। अब क्या होगा कि उसका सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन बुद्धि अहंकार है, पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, वो है ना। तो मन में वो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब जीवित हैं, वो सब है। जैसे ही इस सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर मिलेगा, वो मतलब उसका टाइम आएगा तो वो माँ के गर्भ में फिर जाएगा। फिर अपने वो पुराने संस्कार उसके साथ रहेंगे, उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं सब रहेंगी, है ना। फिर वो विकसित होगा, फीटस, और फिर वो जन्म लेगा। ठीक है। अब लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्म में आ जाता है तो उसको पता चलता है कि एक सूक्ष्म शरीर भी है। तो जैसे जैसे वो नाम जप करता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है उसे, तो वो उसको वो मार्ग मिलता है कि कैसे वो अपने सूक्ष्म शरीर से भी अपने आप को अलग करे। कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, कि मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ कहा, कि कुछ निंदा की, कुछ मेरे को डांटा या कुछ कहा कि भाई आप सही से कार्य नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल बेकार है। तो क्या होगा कि अगर मेरी देहात्म बुद्धि है ना, तो मुझे लगेगा, अरे मुझे उसने ऐसा बोल दिया, ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैंने तो इतने अच्छे से कार्य किया, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ ना, उसने मेरे को ये ऐसा बोल कैसे दिया। तो लेकिन अगर मेरी वो आध्यात्मिक चेतना है, थोड़ा सा भी अगर भक्ति की, तो मुझे ऐसा गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि गुस्सा करने से क्या होगा कि मेरा ही जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, मेरा ही खराब है। तो कि मैं कहूंगी कि हाँ ठीक है, गुस्सा जो है, कुछ आहत हुई, लेकिन मैं थोड़ी ना आहत हुई, मेरे को कोई क्या कह सकता है, मैं तो भगवान का अंश हूँ। ये मेरा मन थोड़ा सा, इसको ये ठेस पहुंची है, मेरा जो अहंकार है ये इस चोटिल हुआ है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमने अपने सूक्ष्म शरीर को भी किनारे रख दिया, मन को किनारे कर दिया, अहंकार को किनारे कर दिया, है ना। अपनी बुद्धि से हम ये सोच पा रहे, अगर सात्विक बुद्धि है तो हम ये सोच पाएंगे कि जो भी कुछ कोई कह रहा है वो मुझे नहीं कह रहा है, मेरे मन को ठेस पहुंची है, अहंकार को ठेस पहुंची है, मुझे तो ठेस पहुंच नहीं सकती। मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं तो सदा परमानंद में हूँ। तो व्यक्ति हमेशा जो है प्रसन्न चित्त रहेगा। ठीक है। उसे वो अपने जानता है कि सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, ये है, मन तो कितनी बातें करता रहता है, कि मन में कितने विचार रोज आते रहते हैं सब। तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, जो मेरे गुरु ने बोला है मुझे तो वो ही करना है। मन में चाहे जो कुछ आए, मन तो भ्रमाता रहता है, भ्रमित करता रहता है। तो ऐसे में जब व्यक्ति आध्यात्म में स्थित होता है, ये कथाएं पढ़ता है भगवान के और भगवान के भक्तों की,
तो इसीलिए कहते हैं कि कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण सबसे पहला जो नवधा भक्ति का जो पहला अंग है वो क्या है? श्रवण है। तो जितना हम श्रवण करेंगे हमारे कर्णों के द्वारा भगवान जो है कथा के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो चित्त है वो शांत रहता है और हम अपने आप को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से अलग कर लेते हैं। ठीक है प्रभु जी? माता जी, चित्त शरीर भी जब शांत रहे तब बड़ी मुश्किल से ये संभव हो पाएगा कि स्थूल से तो अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म से भी करें। ये बहुत ही न्यूट्रल टाइप के जो लोग होंगे, जो शांति बैठे रहते हैं भक्ति में लगे हुए, उनके लिए संभव हो सकेगा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं प्रभु जी, हम सबसे संभव हो सकता है, बस हमें भगवान का नाम जप नहीं छोड़ना है। जो 16 हाँ माला कहा गया ना, अगर हम वो पूरा करते हैं तो हमें ये चेतना अपने आप आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान वो ज्ञान हमारे हृदय में हाँ माता जी, प्रकाशित भक्ति में करेंगे शिवाम। डायरेक्टली। ठीक है ना? अगर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो गुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से ये पॉसिबल है। हाँ माता जी, गुरु के आशीर्वाद से और भगवान जो ज्ञान प्रकाशित करते हैं उसके माध्यम से सब हो जाता है। यस। तो भक्ति में अगर लगे रहेंगे, हरि नाम शास्त्रों का अध्ययन और तुम का साथ, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, एनीबडी एल्स? किसी और का कोई प्रश्न है? पता नहीं ये ये जो अपना अंदर हमारा जो मन है, इसको हम क्या मतलब अलग क्या सोचें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी सब हाँ भगवान ही बिल्कुल। कर रहे हैं, जो आपको कर रहे हैं किसी वही पर कर रहे क्रोध हैं। आ रहा है ना माता जी, अब आता ही हाँ है जी। दिन भर में। कितने लोग हाँ, हमसे ठीक मिलते है। हैं, कभी अपने जैसे जो कुटुंब है उनके सदस्यों पे, कभी बच्चों पर एक झिड़कने सा मन करता है कि यहाँ क्रोध आ रहा है। तो हम देखिए क्रोध को कैसे काबू करना है, क्रोध को कैसे विजय प्राप्त करना है। कि ये जो क्रोध आ रहा है ना वो मुझे नहीं जी, आ रहा है, ये क्रोध किसे आ रहा है? भगवान को। नहीं, क्रोध हाँ, आ रहा है मन को। और अच्छा। मन मैं नहीं हूं। मेरे हाँ, मन। अहंकार को ठेस पहुंची है ना। देखिए हम सब हम्म, कुछ ना कुछ अहंकार होता है। कोई अगर हमें कुछ कह दिया कि अरे तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुम ऐसी हो वैसी हो, तो हमें क्या करना है कि उसको अपने ऊपर नहीं लेना है। कहना है अरे मेरे अहंकार को ठेस पहुंची है, मैं तो हम्म, भगवान की शाश्वत अंश हूँ, मुझे कौन क्या हम्म, कह सकता है। मैं तो हमेशा हम्म, परमानंद में हूँ। आप उसे डाइवर्ट कर दीजिए मन और अहंकार की तरफ ना, अपने अच्छा जी, अपने जी, से मत लीजिए। तो ये जी, देखिए, ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही हो जाएगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा माता जी। भगवान कहते हैं अभ्यासेन जी, तु जी, कौन्तेय, है ना, 6.35, कि हम्म, हे कुंती पुत्र, तुम हम्म, अभ्यास करो तभी तुम्हारा मन जो है शांत रहेगा, वरना ये हवा की तरह एकदम चंचल है। ठीक है माता जी? जी माता जी, नहीं मैं समझ आएगा माता। हाँ जी, जी। और हरे एक कृष्ण दिन में माता ये जी। पॉसिबल नहीं है। इसको हाँ माता जी, ये तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूटी बार में बार याद अभ्यास करना करना है। पड़ेगा। यस माता जी। हम्म, राइट। हरे कृष्ण अच्छा। माता जी, भगवान कपिल ने कहा है कि जीवों को यह भी जानना चाहिए कि मैं हर एक जीव के अंदर आत्मा के स्वरूप में उपस्थित हूँ। परमात्मा का तो आता ही है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि ये भगवान के अंश के लिए ये कुछ नहीं है, जो कुछ भला बुरा कहा हाँ। है ये तो यस। मन बुद्धि अहंकार के लिए। हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि उस जीवात्मा का तो किसी से संपर्क ही नहीं है सिवाय भगवान के, तो कोई उसको कुछ कह ही नहीं सकता। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, उमा माता जी का पता न क्यों हो नहीं रहा है, कुछ देख लीजिए थोड़ा। उमा गुप्ता माता जी का आज अच्छा। अभी फोन करी है कि मेरा, हाँ थोड़ा सा देख अच्छा, लीजिए। नहीं तो उनको कहिए कि जूम एप्लीकेशन अपना अपडेट कर लें तो हो जाएगा।
अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा बाकी माता कोई जी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जूम एप्लीकेशन क्या होता है कि हमें बीच बीच में अपडेट करना पड़ता है, अगर अपडेटेड नहीं होता तो फिर वो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। जी 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 जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे तो कृष्णा माता माता जी। जी 4 लाख योनियां तो मनुष्यों की ही बताई गई हैं। तो हम लोग अब एडवांस वाली मनुष्यों की उसमें है कि भक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर यस पिछली वाली डेफिनेटली होती प्रभु जी, तो हम लोग भक्ति तो प्राप्त नहीं प्रभुपाद होती। जी के सानिध्य में हैं तो थोड़ा सा तो कृपा प्राप्त हुई है हमें। हरे यस कृष्ण माता जी। डेफिनेटली। हाँ माता जी। यस स्वर्ण कांति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम माता जी। माता जी, आज मैं कान्हा जी को देख रही थी तो मेरे क्वेश्चन दिमाग में आया हम्म कि कान्हा जी का सब चीज का नाम है। हम्म जैसे उनके चिन्ह एक है, बालों का गुच्छा है तो उसका नाम है श्रीवत्स चिन्ह। हाँ गदा का नाम है कौमुदकी। हाँ शंख का नाम है पांचजन्य। जी। और और वो क्या और एक है वो, तो मुरली का कोई नाम है क्या माता जी? मुरली को 3 उसमें कहा गया है, वेणु, मुरली, बंसी, ऐसे कहा हाँ, है। वो तो मैंने भी देखा, लेकिन हाँ उसका कोई जैसे हर चीज का एक एक नाम है। कान्हा जी का वो चक्र को सुदर्शन, तो उन बंसी का भी कोई नाम है क्या? वो तो टाइप्स ऑफ वो कान्हा हो जी गया उसे तो। वंशी ही कहते थे माता जी, वंशी ठीक है, ही कहते थे। ठीक है माता जी। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करें, अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्ण। मा- हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी बताइए। माता जी जैसे अभी वो माता जी बोली कि भगवान का वो नाम है, तो मतलब जो क्या बाल और ये सब पर्सनालिटी है, ये सब भी मतलब व्यक्तित्व में है? हाँ ये सब व्यक्तित्व है, चाहे भगवान की वंशी हो, चाहे भगवान की थाली हो, चाहे इवन अगर आप जैसे कथा सुने, जो शुद्ध भक्त कथा करते हैं, इवन वो ये कहते हैं कि जो भगवान के थाली में जो भोग रखा गया है ना, वो भोग भी एक व्यक्तित्व है। वो कोई बहुत जो उच्च कोटि के साधु महात्मा हैं, वो अन्न बनकर आए हैं कि भगवान अपने ग्रास में हमें भी ले लेंगे, ऐसा है ना। बाकी यस, जो भी भगवान के हमें अलंकार दिखाई देते हैं, मतलब जैसे हम लोग तो पहनते हैं कि हम लोग गहने पहनते हैं कि हम सुंदर लगे, है ना। चूड़ी जो भी गहना है या कपड़े हैं, हम सोचते हैं हाँ ये कपड़ा पहन के हम बहुत सुंदर लगेंगे। लेकिन भगवान ना बिना किसी अलंकार के ही सुंदर हैं। भगवान तो वो कृपावश कहते कि आओ, तुम मेरे ऊपर आ जाओ, तुम इतने अच्छे भक्त हो कि मैं तुमको अपने ऊपर धारण कर लूंगा। तो भगवान क्योंकि धारण किए हैं तो इसलिए उनकी शोभा बढ़ गई, उन अलंकारों की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि वो भगवान उनको धारण किए। तो जो भी चीजें हैं, भगवान की करधनी हो गई, भगवान का बाजूबंद हो गया, भगवान का ब्रेसलेट हो गया, भगवान के नूपुर बिछुए, यहाँ तक कि जो वस्त्र पहनते हैं भगवान जी, वो सारे ही व्यक्तित्व हैं। चाहे भगवान जिस आसन पर बैठते हैं, वो आसन भी व्यक्तित्व है। ठीक है, मतलब वो सब शांत रस में, शांत वो होता है ना, शांत रस, वो उसमें भगवान की सेवा करते रहते हैं। जी हरे कृष्णा थैंक माता जी, मुरलीधर भी तो यू। कहते हैं। हरे मुरलीधर। कृष्णा अर्चना माता जी, क्लियर जी है। माता जी समझ गया, हाँ माता जी समझ गया, थैंक यू माता। यस रोहिणी देवीदासी माता जी, आप क्या कह रहे हैं। हाँ, बंशीधर मुरलीधर भी तो कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल कहा बंशी जाता है मुरलीधर। जी। देखिए वो ऐसा है ना, भगवान अलग अलग वो धुन बजाते थे। गैयों को बुलाना है तो अलग धुन होती थी, गोपियों को बुलाना है तो अलग धुन होती थी, तो उसके हिसाब से है माता जी। हाँ ठीक जी है। अच्छा माता तो जी। माता जी ये बहुत महान बात आपने बताई कि जो भक्त लोग प्रसाद के लिए भोजन अर्पित करते हैं, ये वास्तव में वो साधारण भोजन नहीं होता है।
बड़े बड़े जो पूर्व में जो है भगवान की भक्त रहे हैं, वो उस भोग के रूप में आते हैं कि भगवान हमारा हमको हमारा अर्पण स्वीकार करे। तो ये तो बहुत अच्छी और बड़ी महान बात है माता जी। तो भोजन अर्पण करना और भोग का ही भोजन खाना, और ये महानता ही हो गई एक तरह से। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। हाँ माता जी, ये भी अच्छी सही बात नहीं मालूम पड़ी। बहुत अच्छा है कि गुरु के माध्यम से जाता है भोग, हम जो लगाते हैं, और जी सारे संत गोस्वामी जी जो है हमारे, वो भी सब आते ही होंगे, उनके माध्यम से पहुंचता है भगवान को। हरे यस कृष्णा, माता हरे जी। कृष्णा। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् हरे कृष्ण ग्रंथ माता राज जी। श्रीमद जी माता जी। माता जी, पारण का समय क्या है? क्या पारण करने का समय कौन सा? माता जी? यहाँ अयोध्या का तो 9:54 है। 9:50। अच्छा, लास्ट टाइम। हाँ, दिल्ली का आप देख लेना, 10:10 तक होगा, 10:05 तक होगा, या वैसे भी आप चेक कर लेना दिल्ली का क्या है, फरीदाबाद इन का। बिटवीन तो हम कर सकते हैं ना लेकिन हाँ, माता जी? आप 9:30 तक कर लीजिए ना, उसमें क्या है इन ना। बिटवीन अप्रोक्सीमेटली लेके। हाँ, आप 9:30 तक सभी कर लो, जिसको एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं पता है, 9:30 तक कर लीजिए तो हो जाएगा। ठीक है। शुरू तो हो गया होगा ना? हाँ, शुरू तो हो ठीक है माता जी। जी। पारण हरे अवधि चल कृष्ण। रही है। यस चांदमणि हरे माता कृष्ण जी। यस, माता जी के प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, एक प्रश्न है। हम्म जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्रोध तो आता है, हम्म लेकिन हम वो क्रोध को शो नहीं करते हैं। ये मतलब हमें पता होता है कि हमें क्रोध आ रहा है, लेकिन हम बाकी हाँ किसी को पता नहीं चलने देते हैं। हाँ तो कभी कभी इसका अपोजिट भी होता है कि हमें ऐसे सिचुएशन में कभी पड़ जाते हैं कि जहाँ हमें क्रोध शो करना होता है, लेकिन एग्जैक्टली हमें क्रोध आ नहीं रहा, तो वहां हम नकली क्रोध शो करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमें क्रोध नहीं आया। तो हाँ। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमने क्रोध पे नियंत्रण कर लिया या नहीं कर लिया? नहीं, वो क्रोध पे नियंत्रण तो नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है जो हमें कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे वर्क प्लेस पर मान लीजिए बॉस ने कुछ कहा, अब हमें अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि कह रही है कि देखो, अगर यहाँ क्रोध करोगे ना तो शायद बॉस डिमोशन कर दे, या बॉस नौकरी से निकाल दे, या कुछ ऐसा कर दे, कुछ ब्लैक लिस्ट में डाल दे, या बेंच पर डाल दे। तो वहां हमारी बुद्धि हमको समझाती है कि भाई देखो, यहाँ क्रोध नहीं करना है। और कई बार ये होता है कि मतलब वो हमने अपने स्वार्थवश किया, ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल कर लिए। अगर हमसे ज्यादा हम किसी को, मतलब कोई ऐसा है कि जिस पर हम क्रोध कर सकते हैं, तो हम वहां कर देंगे माता जी। हम स्वार्थी है माता जी, इसलिए हम क्रोध को काबू करते हैं, क्योंकि हमें हमें ये पता है कि हम अगर क्रोध किए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, हमारे अनुरूप नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि कई बार क्रोध नहीं आता, लेकिन हम नकली क्रोध करते हैं, तो वहां हम अपना वर्चस्व जमाने के लिए कि देखो मैं कितनी, मेरे को देखो क्रोध आ रहा है, मैं अपना एक रौब दिखाने के लिए कई बारी होता है। और कई बारी ऐसा करना भी पड़ता है, जैसे माता पिता है, माता पिता को ऐसा नहीं है कि बड़ी वैमनस्यता की भाव आ गई बच्चों पर, या आज तो बस आर पार कर ही देंगे बच्चों को, उन्होंने मेरे को ऐसा तंग किया। नहीं, माता पिता को कभी वैमनस्यता नहीं होती संतान से, चाहे वो कितना ही कैसा भी कार्य न क्यों न कर ले, उनके मन में प्रेम ही होता है। लेकिन अगर ये माता पिता गुस्सा ना शो करे, या गुरु गुस्सा ना दिखाए, तो वो अपनी संतान की, मुझे लगता है, पूरी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। तो वहां गुस्सा ना आके भी माता पिता और गुरु को गुस्सा शो करना ही होगा, कि बच्चे में थोड़ा सा ये भाव आए, अरे मम्मा नाराज हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा, फिर मेरे को खाना कौन देगा, मेरे को ये कौन करेगा, बच्चा सोचेगा। पापा नाराज हो जाएंगे तो मेरे तो लिए। ये स्थिति फिर कौन सी होगी जब हमारा क्रोध पे नियंत्रण हो जाएगा, जब हमें हमारे मतलब मन पे कोई इसका इम्पैक्ट ना हो?
ये तो उस स्थिति स्थिति को हम तभी कहेंगे होगी कि जब हम नाम जप कर करके इतने परिपक्व हो चुके हैं, गुरु के सानिध्य में इतने परिपक्व हो चुके हैं, तब होगा कि हम क्रोध पर नियंत्रण कर पाए, अन्यथा हम नहीं कर सकते। ये जो है कल्मश है। संसार में 6 प्रकार के कल्मश होते ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, सबके अंदर ये होता है। लेकिन जो भगवान का नाम जप करते हैं, जो भक्तिमय सेवा करते हैं, जो गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान में दृढ़ता है, दृढ़ता से विश्वास है, तो वो ही इनको जीत सकते हैं, और कोई भी इसको जीत नहीं सकता। भले ही वो कितना ही वो क्यों ना बोले कि अरे मेरा अपने ऊपर फुल कंट्रोल है, नहीं, हो ही नहीं सकता। ये जो 6 कल्मश हैं, इससे कोई मुक्त तभी होगा जो वो भगवान की भक्ति करेगा, गुरु के सानिध्य में होगा, उनके आश्रय में रहेगा। ठीक है माता जी? जी माता जी, हरे कृष्ण। क्लियर हुआ ना ये? हाँ, बहुत अच्छा व्याख्यान किया आपने। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी, मैंने नहीं किया, गुरु कृपा से ये सब होता है, मेरी कोई योग्यता है नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते, समय भी हो गया है बहुत ज्यादा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण माता